अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपना सबक अच्छे से याद कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया लेक्चर। मक्की सूरतों की बात हम कर रहे थे, उसमें पार्ट 1 मैं पहले ही करवा चुकी हूँ और आज हमने पार्ट 2 करना है। लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है मक्की और मदनी की खसूसियात, मदनी और मक्की सूरतों की खसूसियात। चूँकि ये मैंने आपको करवा दिया है, लेकिन इसमें क्लियरली पूरे चैप्टर में मक्की और मदनी सूरतों की खसूसियात क्या है, उसकी डिफरेंसेस कैसे मालूम हो सकते हैं और हमें पढ़ते वक्त मदनी सूरत और मक्की सूरत का कैसे पता लग सकता है। यहाँ मैंने रैंडमली ना कुछ चीज़ें ख़ास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। आज हम मक्की और मदनी सूरतों की खसूसियात के बारे में थोड़ा सा नाउ हाउ जानेंगे, क्या करना है उसको, फिर पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम अपनी मक्की और मदनी सूरतों के बारे में जानते हैं। यहाँ मैंने कुछ चीज़ें मुख्तसर लिखी हैं, वो आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अभी मैंने सबसे पहले आपको ये समझाना है कि मक्की और मदनी सूरतें कैसे अलग अलग हम पहचान सकते हैं और इनका हम कैसे समझ सकते हैं कि किस उन्वान के ज़रिए ये मक्की सूरत है और किसके ज़रिए ये मदनी सूरत है। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 बरस थी, ठीक है, ये तो सबको क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि 40 इयर्स में 40 साल की उम्र में उन्हें नबूवत अता की गई। ऐसी है ना, जब गारे हिरा में जाते थे तन्हाई पसंद हो गए थे। लेकिन इससे पहले की ज़िंदगी का क्या है, इसके पहले की ज़िंदगी भी जब आपके दादा के नाम से आप जाने जाते थे, दादा का नाम था हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है, इनके नाम से आप जाने जाते थे। तो सारे यही कहते थे कुरैश के लोग कि जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का जो बेटा है, अब्दुल्ला आपके वालिद साहब का नाम था ना, अब्दुल्ला का जो बेटा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो निहायत शरीफ और अच्छा इंसान है, ये आपसे जाना जाता था। इसके अलावा आप पूरे कुरैश में, पूरे मक्का में आप सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। आपने अपनी ज़िंदगी को गुनाहों से बिल्कुल अलग रखा था और अल्लाह ताला ने चूंकि आपको नबूवत के लिए चुन लिया था, ये खसूसियात आप में शुरू ही से थी, कुछ ख़ास अनायात थी आप पर। फिर 40 साल की उम्र में आपको नबूवत अता की गई, ठीक है। इसके बाद 13 साल तक आप मक्का में रहे। 13 साल तक आपने नहायत मुश्किलात में गुजारे, अजियतें दी गई। मक्का की तरफ से बहुत कम लोग थे जो मुसलमान हुए और जिनको अल्लाह ताला की तरफ से हदायत मिली। बहुत कम ऐसे लोग थे, आपको पता भी है और आपने ये पढ़ा भी है। तो यहाँ पर आपकी उम्र हो गई 53 ईयर, ठीक है, 53 साल। 53 साल के अरसे तक आप मक्का में ही रहे। उसके बाद आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ अल्लाह ताला के हुक्म से आपने मदीना में हिजरत की, ठीक है। उसके मदीना में जो आप रहे वो 10 साल तक रहे, ठीक है। और इस 10 सालों में आपने लोगों को, इंसार को और बहुत से लोगों को मुसलमान किया और बहुत से लोगों ने हदायत पाई। इस अरसे में 13 साल के अरसे में जो भी आयात नाजिल हुई, कुरान पाक का जितना हिस्सा नाजिल हुआ वो सारे का सारा मक्की सूरतों की ज़म में आता है। इसी तरह जो 10 साल का अरसा है वो मदनी सूरतों के बारे में नाजिल हुआ। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ खसूसियात, जैसे कि मक्की सूरतें जो हैं वो 86 हैं, टोटल सूरतें 114 है ना, मक्की सूरतें जो हैं 86 हैं और मदनी सूरतें जो हैं 28 हैं। अब खसूसियात क्या हैं मक्की सूरतों की और खसूसियात क्या हैं मदनी सूरतों की, इसमें थोड़ा सा हम जान लेंगे और हम इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। आमतौर पर जो मुख्तसर सूरतें हैं, ख़ास तौर पे जो लास्ट वाली सूरतें हैं 30वें पारे में आई हैं, वो ज़्यादातर मदनी सूरतें हैं। वो आसान, यानी देखने में तो बहुत आसान है लेकिन निस्बतन मुश्किल है। उसका जो अंदर का सारा सब्जेक्ट जो समझाना है उसका, वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो आम तौर पर मुख्तसर होंगी। इंताज़े दिलकश, हमआहंग और ज़ोरदार, यानी उस पर इस्लाम लाने पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। जो मक्की सूरतें हैं उसमें इस्लाम लाने पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। रवाज के मुताबिक कस्में खाकर बयान,
ठीक है। कुरैश में इस तरह हुआ करता था कि कस्में खाते थे कुरैश वाले ना, हर एक कोई भी काम करने से पहले कस्में खाते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको उन्हीं के जो लहजा था उसमें समझाने की कोशिश की, जैसे वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इस वल आदियात, यानी कि इस तरह की कस्में खाकर अल्लाह ताला ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उसके बाद आ जाती है सजदे वाली आयत। ठीक है, सजदे वाली आयत जो हैं वो भी जो है वो मक्की हैं। उस जो जिस में भी सजदा आया है वो आयत मक्की हैं। कल्ला हरगिज़ नहीं, जिस जगह पर भी कल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी जैसे एक आयत में है, एक सूरत में है कल्ला सोफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सोफ़ा तालमून, तो उसमें जो कल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब होता है हरगिज़ नहीं। ठीक है, तो जिन सूरतों में ये लफ्ज़ है वो भी मदनी नहीं बल्कि मक्की सूरतें हैं। या अय्युहन्नास, लोगों को मुखातिब करके कहा गया, क्योंकि उस वक्त कुफार की तादाद ज़्यादा थी तो इसलिए लोगों को मुखातिब करके कहा गया कि ए लोगो। अकायद और तौहीद रिसालत जिन सूरतों में ज़्यादा है वो सूरतें मक्की हैं। इसी तरह जो सूरतें गुज़िश्ता कौमों का जिक्र करती हैं, जिनमें गुज़िश्ता कौमों का जिक्र का बयान है, वो सूरतें भी मक्की हैं। और हम इसके अलावा मदनी सूरतों के बारे में पढ़ते हैं कि मदनी सूरतें कौन सी हैं। मदनी सूरतें जो हैं उसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों का जिक्र हुआ है, क्योंकि उस वक़्त ईमान वाले ज़्यादा हो गए थे, मदीना में ईमान वाले ज़्यादा थे। फिर है अल्लाह ताला के अहकाम और इंसानी ज़िंदगी, उसमें भी मदनी सूरतें हैं जो उसमें इनका जिक्र है। अच्छा, अब इंसानी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हैं, उस इंसानी ज़िंदगी में चीज़ें हैं, रोज़े के मसाइल हैं, जिनमें रोज़े के मसाइल, जिन मसले मसाइल जिन सूरतों में बयान की गए हैं, जिन सूरतों में मसाइल का हल बताया गया है, वो सूरतें मदनी हैं। रोज़े के मसाइल के मुतलिक बताया गया, नमाज के मसाइल के मुतलिक जिन सूरतों में बताया गया, जिनमें हज के मसाइल के मुतलिक, हैज़ के मसाइल के मुतलिक, एतकाफ़ के मसाइल के मुतलिक, यानी ये ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं उन सारों के मुतलिक जो बताया गया है वो सूरत मदनी सूरतें कहलाती हैं। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए आपको करवाया है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, ये बोर्ड में भी आया हुआ है, इसलिए मैंने पहले सोचा कि पार्ट 2 करवाने से पहले आपको ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दूं। तो पार्ट 2 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये मैंने इसलिए खोल के आपको बता दिया ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो, और अगर आपके पास ये सवाल आए तो आप इसको अच्छे से बयान कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह पार्ट 2 के साथ मक्की सूरतों की खुसूसियात के। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।